अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ मौसम के हिसाब से बन रही हैं। और मैंने कल आपको बताया था कि आज हम बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार करने जा रहे हैं। और बारिश का मौसम हो और इस तरह का मौसम जो हो, इसके अंदर जो है ना एक हेल्दी चीज़ें जो है ना वो बनाना ज़रूरी होती है। और उससे जो है ना हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है और हम तरोताज़ा भी रहते हैं। लौकी एक बेहतरीन सब्ज़ी जिसका ज़िक्र बहुत सारी चीज़ों के अंदर, बहुत सारी किताबों के अंदर आया है, जो हमारी सेहत के लिए बेतहाशा फ़ायदेमंद है। तिब्ब नबी की एक किताब है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़िक्र किया गया है लौकी के बारे में, लौकी के फ़वाइद के बारे में। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आज आपको मैं कुकिंग के दौरान थोड़े बहुत इसके फ़वाइद बताता रहूँ, ताकि आप इसमें जो है ना इसको इस्तेमाल करें और इसको समझें कि ये हमारे बॉडी के लिए कितना फ़ायदेमंद है। तो आज लौकी का मैं हलवा बना रहा हूँ, ठीक है, और इस मौसम के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। और दूसरा ये कि महंगाई का दौर है, तो इस तरह की चीज़ें तैयार करें ताकि आपकी सेहत भी अच्छी रहे और अपना मीठा खुद घर पर तैयार करें। महंगा हो गया है मीठा बाहर बहुत ज़्यादा, तो इस तरह मसले मसाइल हो रहे हैं। इसके साथ मैं सोच रहा हूँ कि पूरियाँ बनाऊँ आप लोगों के लिए, तो पूरी तैयार करेंगे। और इसके बाद मैं बनाऊँगा एक बारिश के मौसम की एक रेसिपी, उसका नाम है गुलगुले। ये बनेंगे अपना गुड़ से और बहुत ही मज़ेदार, सिंपल, लेकिन बहुत ही टेस्टी। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपीज़ आपको पसंद आएंगी। और आज का दिन हम 11 से 12 बजे तक आपके साथ हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि एंजॉय करेंगे आप। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। 1 किलो मैंने लिया है लौकी, ठीक है। 1 किलो लौकी को लेकर छिलका हटा दिया इसका, और उसके बाद मैंने इसको जो है ना कद्दूकश कर लिया है। कद्दूकश करने के बाद मेरे पास ये जो है बचा है तकरीबन 700 ग्राम के करीब, और इसका पानी भी निकाल लिया है, ठीक है। हमने कद्दूकश करने के बाद हाथ से थोड़ा दबाकर इसका पानी निकाल लें, ठीक है। बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, ये देखें, इस तरह से ड्राई ये लौकी होनी चाहिए और इसका पानी आपका निकला हुआ होना चाहिए, ठीक है। ये हमने इसका पानी निकाल लिया। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ दूध, ठीक है। तकरीबन ½ लीटर मैंने इसके अंदर दूध ऐड कर दिया और इसके अंदर मैं शामिल करूँगा घी, तकरीबन ½ कप के करीब, ठीक है। और ये मैंने इसमें ½ कप घी डाल दिया। और इसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगा इलायची, कुटी हुई इलायची 4 से 5 अदद, ठीक है। ये हमने डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। अब मैंने चूल्हे को कर दिया स्टार्ट और ये चला जाएगा पकने के लिए। इसके बाद फिर बाद में हम इसमें चीनी वगैरह, खोया शोया जो भी ऐड करना है वो हम इसको ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से भून कर तैयार करेंगे। और इसका कच्चापन दूर होना चाहिए, सब्ज़ी की जो टेस्ट होता है उसको भी इसमें से ख़त्म होना ज़रूरी है। तो इसके लिए खोया है मेरे पास, और इसको ड्राई करने के लिए मेरे पास खुश्क दूध जो होता है वो भी है, और चीनी है। अच्छा हाँ, लौकी का जो कलर होता है वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लाइट होता है, तो अगर आप चाहें तो फूड कलर अच्छी क्वालिटी का, जैसे फूड ग्रेड कलर होता है, मेरे पास ये लिक्विड वाला कलर है जो फूड ग्रेड होता है और सेहत के लिए बुरा नहीं होता, तो इसलिए ये अच्छी क्वालिटी का फूड कलर चंद कतरे आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपका हलवे का जो कलर है ना वो बहुत अच्छा सा आ जाएगा, ठीक है। उसके आखिर में फिर हम इसको ड्राई फ्रूट वगैरह से गार्निश करेंगे और इसको सर्व कर देंगे, ठीक है। इस तरह से ये आपकी बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा हलवा जो है वो तैयार हो जाएगा। इधर आ जाते हैं, और मेरे पास जो पूरियाँ हम बनाने जा रहे हैं, कम से कम 1 घंटा ना, जब भी आप पूरी बनाएं, पराठा बनाएं, तो उसका जो मैदा है ना उसको गूंद कर तकरीबन आधा घंटा आप या 1 घंटा पहले कम से कम गूंद कर आपने रखना है और रैप करके रखना है। ये देखें, प्लास्टिक रैप करके मैंने इसको रखा हुआ है। और ये आटा हमने सिंपल जो है ना 1-2 चुटकी नमक के साथ इसको गूंदा है। और इसके ऊपर बस एक काम आपने करना है कि ऑयल लगा के रखना है, ठीक है। ऑयल लगाने से आपका जो आटा होता है वो थोड़ा सा खस्ता रहता है और टेस्ट भी उसका अच्छा होता है। बेल के आप जब फ्राई करते हैं तो अच्छी तरह फूलता भी है। तो ये एक छोटी सी टेक्निक है। तो जितना इसको टाइम देंगे आप, उतना ही अच्छी पूरी आपकी तैयार होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं। ऑयल को हम कर देते हैं गरम, ठीक है। और ऑयल गरम हो रहा है जब तक हम अपनी पूरियों की तैयारी शुरू कर देते हैं, ठीक है। और आज की इन्फॉर्मेशन बहुत ही कारआमद है और मैं आज गुड़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। लेकिन गुड़
वो भी पुराना, तकरीबन 1 साल पुराना गुड़ होता है, पंसारी की दुकानों में मिलता है। गुड़ आजकल बहुत सारे तरीक़ों का बनता है, तो प्लीज़ देख समझ कर किसी अच्छी दुकान से, पंसारी की दुकान से गुड़ आपने लेना है। और इसके क्या फ़वाइद हैं हमारी बॉडी के अंदर और कितनी चीज़ों पे ये काम करता है, तो आज मैं इसकी तमाम डिटेल कोशिश करूँगा कि आप लोगों को सारी चीज़ें जो है वो बता सकूँ, ताकि आप इसको सही तरीके से यूज़ कर सकें। पूरी हमेशा बेलने के लिए खुश्क का इस्तेमाल नहीं करना आपने, हमेशा ऑयल में इसको फ्राई करना है, ठीक है जी। यहाँ पर हम ले लेते हैं थोड़ा ऑयल, ठीक है। और ये मार्बल पे या फिर आप जो फॉर्मिका होता है उसकी जगह पर आप इसको अगर बेलेंगे तो ये बहुत अच्छा आपका बेलेगा। खुली जगह होनी चाहिए काम करते वक्त। और ये देखें, इसको हमने 1 घंटा कम से कम बेल कर हमने इसको गूंद कर रखा हुआ है, ऑयल लगाया हुआ है, ठीक है। अब इसमें से आपने अपने जो साइज़ है, जिस साइज़ की आप पूरी बनाना चाहते हैं, छोटी बड़ी जैसी भी, ठीक है, वो आपने इसके राउंड अच्छे बनाने हैं, ठीक है। और इसको हल्का सा हाथ से ऐसे करके और इसको आपने रखते जाना है। इसको फ़ौरन बेलना नहीं है, कभी भी अच्छी पूरी नहीं बनेगी जब तक आप इसे थोड़ा टाइम नहीं देंगे, ठीक है। ये इस तरह से आपने पहले पेड़े बना लेने। उससे क्या होता है कि एक तो साइज़ आपको पूरा पूरा मिल जाता है, यानी कि आपको अंदाज़ा हो जाता है कि मैंने जो पेड़े बनाए हैं वो सारे एक जैसे हैं या नहीं है, ठीक है। तो उसके हिसाब से फिर आप उसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। एक एक करके बनाना शुरू करेंगे तो उसमें क्या होगा, जल्दबाजी के अंदर पेड़े जो है ना बड़े छोटे हो जाते हैं, तो उससे पूरी का साइज़ भी चेंज हो जाता है, ठीक है। और फ्राई करने में भी आपको प्रॉब्लम होती है। अब जिधर से हमने पेड़े बनाना शुरू किए उधर से हमने इसको बेलना शुरू करना है, यानी कि पहला वाला जो पेड़ा है इससे हम बेलना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है। अब आ जाते हैं गुड़ की तरफ, अपना लौकी की तरफ। लौकी की इन्फॉर्मेशन आपको मैं देता जाता हूँ। तिब्ब नबी की किताब में लौकी का बहुत जिक्र है और हमारे प्यारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा जो खुराक है उनमें से एक चीज़ ये है। सबसे मेन इसका काम हमारे मैदे के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका असर होता है, यानी कि मैदे को ये दुरुस्त रखने के लिए बहुत ज़बरदस्त ये काम करता है। अगर मुस्तकिल सूप की तरह बनाकर, फ़र्ज़ कर लें कि चिकन का एक क्यूब आपने ले लिया और एक लौकी ले ली और उसको मोटे मोटे पीसेस काटे और चिकन क्यूब और पानी डालकर उसको बॉइल्ड किया और उसके अंदर आपने लौकी डाल दिया, थोड़े कम नमक में और काली मिर्च छिड़क कर इसको आपने खाने के साथ एज ए सूप के तौर पर, लौकी भी खा रहे हैं आप, सूप भी पी रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं महीना 1.5 महीना, तो इंशाल्लाह आपकी मैदे की जो प्रॉब्लम है ना उसको ये ख़त्म करने में बेतहाशा फ़ायदेमंद है। अच्छा, लौकी के अंदर एक ख़ास बात ये होती है कि ये आपके वज़न को जो है कंट्रोल करता है। इसका वज़न कंट्रोल करने के लिए अगर इस अपना वज़न आप कम करना चाहते हैं लौकी के थ्रू, तो इसका सबसे बेस्ट तरीक़ाकार ये है कि जो गाजर का जूस निकालने वाली मशीन होती है, गाजर के जूस निकालने वाली मशीन अलग होती है, जग जो होता है, ग्राइंडर मशीन जो होती है वो अलग होती है, ठीक है। तो गाजर के जूस निकालने वाली मशीन में इसके 4 पीसेस करने हैं और इसका छिलका नहीं उतारना, छिलके के समेत उसको वॉश कर लेना है अच्छी तरह और इसके 4 पीसेस करना है ताकि गाजर वाली मशीन में ये जा सके, ठीक है। ये एक लौकी आपने ले लें या 2 लौकी ले लें, इससे आप तकरीबन आधा गिलास आपका जूस निकल आएगा। इसे आप 1 चुटकी काला नमक के साथ इसको सुबह निहार मुँह 1 गिलास और रात को सोते वक्त 1 गिलास लगातार आप लें, तकरीबन 3 महीने। पहले ही हफ्ते में आपको फ़र्क महसूस होगा, मैदे की प्रॉब्लम आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म होना शुरू होगी, जिसकी वजह से वज़न बढ़ता है, गैसेस वगैरह ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी और इसके साथ साथ आपका वज़न बहुत ही अच्छी तरह से सही होना शुरू हो जाएगा। तो ये बड़ा ही एक फ़ायदेमंद चीज़ है, तो इंशाल्लाह इसको आप इस्तेमाल करें और इसके पूरा फ़ायदा उठाएँ। मैदे की तकरीबन जुमला बीमारियाँ जितनी भी होती हैं उन सब के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट है लौकी, ठीक है जी। और ये जैसे कोई बीमार हो जाता है उसके बाद, बीमारी के बाद आपको जैसे
एनर्जी की ज़रूरत होती है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है इंसान का, ठीक है। तो इस तरह की इम्यून सिस्टम कमज़ोर जिन लोगों का हो गया है, उनके लिए भी लौकी बेस्ट ऑफ दी बेस्ट है, ठीक है। इसको आप कोशिश करें कि ज़्यादा मसालों में ना बनाएं। लौकी को ज़रा हल्के मसाले के अंदर आपने तैयार करना है, कम जो है मसाले होते हैं उसके अंदर आप इसको तैयार करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट इसका मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने पूरी तैयार कर ली है। ऑयल हमारा इतना गर्म होना चाहिए जितना धुएं वाला ऑयल जो होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये देखें, अभी इसका टेम्परेचर इतना बड़ा नहीं है, जैसे का टेम्परेचर बढ़ेगा इसमें हम डालना शुरू कर देंगे। इधर मैं घी मैंने डाल दिया था, इलायची डाल दी थी और लौकी डाल दिया था, ठीक है जी, और दूध डाल दिया था। अब ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो रही हैं, इसलिए कि ये जो लौकी है इसका गलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, ये एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके अंदर ये बड़ा काम करता है वो है मैदे में जो कीड़े हो जाते हैं, ठीक है, उसके लिए बहुत बेहतरीन है। और अगर लौकी का इस्तेमाल मुस्तकिल रखा जाए, अगर आपकी फैमिली में ऐसा है कि किसी को अपना मैदे में कीड़ों का मसला शुरू से है और वो जो है ना ख़त्म नहीं हो रहा, तो उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों को लाजमी लौकी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं। अच्छा, छिलका जो उतारते हैं हम, बहुत ज़्यादा मोटा मोटा छिलका उतार देते हैं। लौकी के अंदर शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ये। लौकी के छिलके और गूदे के बीच में एक लाइन होती है जो हमारे शुगर को कंट्रोल करती है, ठीक है, इंसुलिन को बनाने में मददगार साबित होती है। तो उसलिए कभी भी लौकी का छिलका बहुत ज़्यादा नहीं निकालना चाहिए, हल्का हल्का ऊपर से उतार दें, ठीक है। बाकी बहुत ज़्यादा गहराई से छिलका ना उतारें, इसलिए कि वो जो खासियत है, जो उसकी अफादियत है, उसको हम ज़ाया कर देते हैं अगर हम उसको ज़्यादा मोटा उतार दें, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास पूरियों के लिए अपनी प्लेट तैयार कर लेते हैं, ताकि टिश्यू इस पर लगा दें, ताकि हमारे पास रेसिपी जो है, ऑयल हमारा तकरीबन अब गर्म होने के करीब आ गया। हल्का सा स्मोकी ऑयल होना चाहिए, इसलिए कि पूरी जब फूलती उसी वक्त है जब आप इसको थोड़ा सा ऑयल, हल्का सा धुआं जिसमें आना शुरू हो जाए, हल्का सा उस तरह का गर्म होना चाहिए। ठंडे ऑयल में आप डालेंगे तो पूरी कभी भी नहीं फूलेगी, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा गर्म, अच्छा गर्म होने देते हैं, ठीक है। और साथ साथ अब मैं लौकी के अंदर दूध हमने डाल दिया था आधा किलो, 1 किलो लौकी कद्दूकश कर ली थी, इलायची 4 से 5 कूट कर डाल दी थी, और हाफ कप तकरीबन घी हमने इसमें शामिल कर दिया था। जब दूध खुश्क होना शुरू हो जाए, करीब करीब हो जाए, तो अब इसमें आपने डाल देना है चीनी, और चीनी तकरीबन 1 कप हम लेंगे चीनी, ठीक है। 1 कप हमने इसमें चीनी डाल दी और इसको कर देंगे मिक्स। अब इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ जैसे मैंने कहा कि इसका कलर बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता है पकने के बाद, तो आप चाहें तो इसमें चंद कतरे, अभी जब लिक्विड है इसके अंदर, यानी कि दूध मौजूद है, उसी वक्त डालना है। अगर ड्राई हो गया तो फिर ये कलर फैलेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए चंद कतरे, 1 से 2 कतरे हम डाल देते हैं ग्रीन कलर, ठीक है। और ये फूड ग्रेड है, यानी कि जो आपका खाने के लिए नुकसानदेह नहीं। ये देखिए, हल्का सा डाला है मैंने, बहुत ज़्यादा ओवर कलर हम नहीं डाल रहे हैं इसमें, बिल्कुल लाइट सा ग्रीन कलर आ जाए। अगर बहुत ज़्यादा डालेंगे तो फिर ये डार्क ग्रीन हो जाएगा, तो बहुत बुरा भी लगता है, ठीक है। अब देखिए, इसका कलर पहले थोड़ा लाइट सा ग्रीन था, अब थोड़ा इसका कलर खूबसूरत ग्रीन जो है ना वो हो गया। अब मैं इसे पकने के लिए छोड़ रहा हूँ और आ जाते हैं अपने पूरी का ऑयल। अभी भी उतना गर्म तो नहीं हुआ, लेकिन बस ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है जी, चलो। ये हमने इसको डालने के बाद फौरन ऊपर आना चाहिए, ठीक है। नहीं आ रहा ना, लेकिन ये है कि ये आप इस तरह का छन्नी वाला चमचा ले लें और इसको हल्का हल्का पुश करें नीचे की तरफ, ठीक है। ठीक है जी, ये देखिए
इस तरह से इसको आपने पलट देना। बहुत ही खस्ता, बहुत ही मज़ेदार। और सबसे अच्छी बात आपको जो मैंने बताया है कि इसको टाइम जितना देंगे आपके पूरी में ना, एक तो ऑयल बहुत ज़्यादा जमा नहीं होगा और पूरी जो है ना वो क्रिस्पी होके बिखरेगी नहीं। ठीक है जी, ऑयल में अच्छी तरह से आपने इसको बस पकाना है। ठीक है, बस इसको गर्म होने दें। ऑयल को जितना अच्छा गर्म हो जाएगा उतना ही मज़ेदार पूरी आपकी तैयार होगी। तो पूरियाँ तैयार करते हैं और हलवा जो है लौकी का बन रहा है। वापस आते हैं और बनाते हैं बारिशों के मौसम का बेहतरीन खाना गुलगुले। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है तैयार हो रही है। लौकी का हलवा बन रहा है, साथ में पूरियाँ जो हैं वो खस्ता खस्ता पूरियाँ विदाउट ऑयल वाली, जो हम बाहर खाते हैं ऑयल 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 ऑयल, और जिसकी वजह से हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है तेज़ाबियत हो जाती है। ये देखें, जब इसको फ्राई करके आप निकालेंगे ना तो आप ये बिल्कुल ड्राई हो जानी चाहिए। ठीक है, तब जाकर ये आप समझ लें कि आपकी पूरियाँ बहुत अच्छी खस्ता बनी हुई हैं और इतनी ज़्यादा खस्ता नहीं है कि टूटने लग जाएं। ठीक है, लचक होनी चाहिए पूरी के अंदर। ठीक है, और तो इस तरह से आप इसको पूरियों को तैयार करें। सिंपल चीज़ है। ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि इसको आपने जो है ना गूंद के कम से कम 1 घंटे तो कम से कम रखना है और ऑयल लगा के रखना है, रैप करके रखना है, हवा ना लगे से। तो इससे आपके पूरियाँ बहुत अच्छी खस्ता तैयार होंगी। यहाँ पर हमारे पास बन रहा है जो लौकी का हलवा। दूध हमने अपना लौकी ली थी 1 किलो और उसके अंदर जो है कद्दूकश करके, और इसके अंदर हमने डाला था तकरीबन आधा किलो दूध। ठीक है, और इसके बाद हमने इसमें आधा कप घी और 4 से 5 इलायची कूट कर डाली थी। और इसके साथ मैंने इसमें जो है ना हरा रंग, हल्का सा 1-2 चुटकी मैंने हरा रंग डाला और 1 कप मैंने इसमें डाल दी चीनी। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलकर आपस में पक रही हैं और अब इसकी नमी थोड़ी सी ख़त्म होने वाली है। बस इसकी नमी ख़त्म हो जाए उसके बाद फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे और आपके सामने करेंगे। ओपन है इसका ढकना ताकि मैं आपको बता सकूं कैसे हमने इसको तैयार करके फ़ाइनल करना है। अब आ जाते हैं बारिश के मौसम का बेहतरीन खाना। लोग बहुत शौक़ से खाते हैं इसको, कहते हैं गुलगुले। ये बनता है बेसिकली गुड़ से, इसीलिए इसका नाम गुलगुले। ठीक है जी, और ये होता है, इसमें मैंने लिया है 300 ग्राम मैदा। ठीक है, ये 300 ग्राम मैदा है मेरे पास और मैंने लिया है आधा किलो जो है गुड़। ठीक है, गुड़ को हमने पानी डाल के बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद कोई तार वार नहीं बनाना, बस सिर्फ बॉईल करना है। जब गुड़ हल हो जाए इसको आप चाय की छन्नी से छान लें। ठीक है, गुड़ के अंदर मिट्टी जो है ना थोड़ा सा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, जैसे बुरादा वगैरह इस टाइप की चीज़ें, तो इसको हमेशा बॉइल्ड करके छान लेना चाहिए। ठीक है, इसको हमने छान लिया। छानने के बाद इसमें जो गुलगुलों में डलने वाली जो मेन चीज़ें हैं, आइए चल के देख लेते हैं और आपको मैं ये बता भी देता हूँ। ठीक है जी, इसमें सबसे पहले हम डालेंगे 2 अंडे। ठीक है, मैदे के अंदर। ठीक है, इसके बाद मैं इसमें डालूँगा सौंफ। तवे पे हल्का सा सेक लें और उसके बाद कूट लें और 2 खाने के चम्मच सौंफ। इसका टेस्ट बेसिकली गुलगुले का है ही सौंफ की वजह से टेस्ट। ठीक है, और ये आपने इसमें शामिल कर दिया। इसके बाद मैं इसमें डालूंगा तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चाय का चम्मच बेकिंग सोडा। 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चाय का चम्मच बेकिंग सोडा, ये हमने मिक्स करके रखा हुआ है, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो गई। ठीक है जी, और अब मैं इसमें शामिल करूँगा गुड़। ठीक है जी, ये आ गया। मैंने सारा गुड़ बनाया था आधा किलो, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसे हमने हाथ से भी कर सकते हैं या स्पैचुलर से जो है ना इसको आपने मिक्स कर लेना। अगर ज़रूरत पड़ी
तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे, वरना जितना इसे हमें गाढ़ा चाहिए उतना अगर हो गया तो फिर हमें इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसलिए कि ये थोड़ा सा रनी, थोड़ा सा गाढ़ा हो, लेकिन यानी कि पतला और गाढ़ा दोनों के बीच का जो है ना वो होना चाहिए। हल्का सा पानी, जैसे हम पकोड़े बनाते हैं ना, पकोड़े जैसा समझ लें कि बैटर होना चाहिए और स्मूथ होना चाहिए। ये है। अच्छा हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आँच। जब आप इसको बना रहे हो ना तो आँच आपकी जो है ना वो ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए कि ये अंदर तक पकना चाहिए और हल्की आंच पर तैयार करना चाहिए। ठीक है जी, ये हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, ये हो गया तैयार। अब इसका तरीकाकार क्या है वो मैं बता देता हूँ। हाथ से भी कर सकते हैं या फिर आप इसे रख लें करीब चूल्हे के और ले लें 2 खाने के चम्मच। ठीक है, ये 2 खाने के चम्मच हमने ले लिए और इसके बाद ये आपने ऑयल के करीब होना चाहिए। ये लिया इस तरह से, ये छोड़ दिया, ये लिया इस तरह से, ये छोड़ दिया, ये लिया इस तरह से, ये छोड़ दिया, ये लिया इस तरह से, ये छोड़ दिया। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है जी, एक चमचे से उठाना है, दूसरे चमचे से इसको छोड़ देना है। बहुत ही खस्ता, बहुत ही मज़ेदार, जो भी खाएगा वो कहेगा वाह। हल्का सा आपको ना इसमें केक जैसा मज़ा आएगा, केक जैसा, केक का जैसे टेस्ट नहीं होता वैसा। ठीक है जी, ये हमने एक पीस डाल दिए, बहुत ज़्यादा ओवर ना डालें ताकि ये आराम से पक सके। दूसरा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा हलवा बुनने के करीब आ गया। अब मैं इसमें, पहले मैंने थोड़ा सा घी डाला था, अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगा। ठीक है, 4-5 खाने के चम्मच, और इसको कर लेंगे, भून लेंगे। क्या ज़बरदस्त इसका कलर आया, देख रहे हैं आप। और इसके बाद मैं इसमें डालूंगा खोया, थोड़ा खोया अभी डालूंगा, थोड़ा फिर बाद में ऐड करेंगे ऊपर से गार्निशिंग के लिए। ठीक है, मैंने इसमें आधा समझ लें कप खोया डाल दिया है और इसमें मैं डालूंगा पाउडर वाला दूध, हाफ कप। ठीक है, इससे इसका टेस्ट बहुत सौंधा सौंधा सा फ्लेवर आता है। ठीक है, इसको हम भून रहे हैं और टाइम हो गया ब्रेक का। ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे बन रहा है ज़बरदस्त से गुलगुले। ठीक है, गुलगुले जो है ना उसको देख लेते हैं क्या पोजीशन है, ये देख लें, गोल गोल। और इसको आपने सिर्फ कुछ भी नहीं करना है, ऐसे करके हल्का हल्का हिला देना है। ठीक है, ताकि ऊपर नीचे हो जाए, और उसके बाद फिर दूसरी किस डाल देनी है। वाह, क्या खुशबू आ रही है इस वक्त, इंतहा अंगेज सौंधी सौंधी सी खुशबू। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है, लौकी का हलवा। और इसके साथ जो है ना पूरियाँ, खस्ता वाली पूरियाँ जो है ना वो तैयार हो गई। और लौकी का हलवा, क्या बात है, इस वक्त मौसम के हिसाब से तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। और इसके साथ जो है ना गुलगुले, ओहो, बारिश का मौसम हो, गुलगुले हों, क्या बात है, मज़ेदार गुलगुले तैयार हो जाए। बहुत अच्छी खुशबू इस वक्त हमारे किचन में फैली हुई है। बनाएं, एंजॉय करें। बहुत, मैंने आपसे कहा कि केक जैसा आपको टेस्ट लगे, ऐसा लगेगा आप मफ़िन खा रहे हैं।
तो इस तरह का ये टेस्ट होता है, बहुत अच्छा टेस्ट। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये तीनों रेसिपीज़ आपको पसंद आएंगी। घर पे आप तैयार भी कर सकते हैं और मौसम का मज़ा भी ले सकते हैं। और हाँ, अभी रबी अव्वल का महीना चल रहा है, तो अभी बहुत सारी चीज़ें हम मीठी बनाते हैं, तो मैंने उसी हिसाब से आप लोगों के लिए तैयारी की भी है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आपको रेसिपी पसंद आएगी। चलते हैं आज की रेमेडी की तरफ। गुड़, बेतहाशा फ़ायदेमंद चीज़। और पुराना गुड़, ये देख लें, काले रंग का गुड़ होता है। 1 साल तकरीबन अगर पुराना हो जाए तो इसकी फ़वाइद बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसका एक टुकड़ा, एक छोटा टुकड़ा मैंने लिया हुआ है, यहाँ पर देखें। अगर सिर्फ इसको सादा एक टुकड़ा अगर रात को सोते वक्त चूस कर इसको अच्छी तरह से खा लिया जाए, तो मैदे में जो रात में सोते वक्त मैदे में गर्मी होती है, मैदे के अंदर तेज़ाबियत होती है, गैसेस होती हैं, उससे भी आप बच सकते हैं। और सीने में अगर किसी की खरखराहट है, आपको आवाज़ें आ रही, सीटियाँ आती हैं, उस तरह की चीज़ हो रही है, या आप ऐसी जगह पे काम करते हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा रश वाली जगह पे जहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, उन जगहों पे काम करने वाले, या फिर धागे की फैक्ट्री वगैरह में काम करने वाले लोगों के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। इससे बेहतर सीने को साफ़ करने के लिए, लंग्स को साफ़ करने के लिए कोई और चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है, पुराना गुड़। अब मैं आपको एक रेमेडी बताने जा रहा हूँ, जल्दी से देख लें। और ये जिन लोग जो मैदे की प्रॉब्लम में गिरफ्तार हैं, उन लोगों के लिए, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पर पुदीने के 10-15 पत्ते, पानी में डाल दिया हमने। थोड़ा सा गर्म पानी होना चाहिए, ठीक है। और 1 चाय का चम्मच हमने डाल दिया इसमें सौंफ, 1 चाय का चम्मच हमने डाल दिया इसमें ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है। और आधा चम्मच हमने डाल दिया इसके अंदर अजवाइन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने इसको मिक्स कर दी और इसमें हमने शामिल कर दिया ये गुड़ का एक टुकड़ा, ठीक है, जो हमने आपको दिखाया था, एक आधे इंच का टुकड़ा हो गुड़ का, वो आप डालकर इसको पका लें। यानी कि आप अगर 2 कप आपने पानी लिया है तो इसको पकाकर 1 कप कर लें और उसके बाद छानें। यकीन करें, अगर आपने ये रोज़ाना, जिन लोगों को मैदे की प्रॉब्लम है, गैसेस होती हैं, तेज़ाबियत होती है, वो अगर सिर्फ सुबह निहार मुँह और रात को सोते वक्त ये 2 टाइम इस्तेमाल करना शुरू करें, आपको हफ्ता 15 दिन में ऐसा फ़र्क महसूस होगा कि आपने जो मेडिसिन आप बहुत ही अरसे से खा रहे हैं और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इससे आपका एक तो वो फ़र्क पड़ेगा, वज़न भी कम होगा आपका, और आपको हल्का-फुल्का महसूस आप करेंगे। आपको लगेगा कि मेरे मैदे पे जो भारीपन था ना, वो ख़त्म हो गया, और आपका मैदा जो है ना, हल्का-फुल्का महसूस करेगा और आप अपने आप को भी हल्का-फुल्का महसूस करेंगे। सिंपल चीज़ें दोबारा से बता देता हूँ। 10-15 हमने लिए पुदीने के पत्ते, और 1 चाय का चम्मच हमने लिया है सौंफ, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच अजवाइन, और पुराना गुड़ 1 इंच का टुकड़ा, ठीक है, ये लेकर हमने इसमें डाला। 2 कप पानी में डालेंगे, उसको बॉयल करेंगे, और बॉयल करने के बाद जब 1 कप हो जाए, इसको छानेंगे। और इसको आप ज़रूरी नहीं है कि गर्म पिएँ, नीम गर्म पी सकते हैं, ठंडा भी करके पी सकते, ठंडा यानी कि रूम टेम्परेचर पे करके, और इसको भी आप पी सकते हैं। तो दोनों तरह से आप इसको, ज़रूरी नहीं कि गरम ही पीना है आपने, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है। नीम गर्म हो, पीने के काबिल हो जाए, बस आप उसको पी लें फ़ौरन। सुबह पी लें 1 कप निहार मुँह, आधे घंटे के बाद नाश्ता कर लें, और रात को सोते वक्त 1 दफ़ा ले लें। तो इंशाल्लाह वो जो गैसेस ऊपर चढ़ रही होती है, खाना जो है ना, उसका टेस्ट आपके मुंह में आ रहा होता है, गर्दन गले के अंदर आ रहा होता है, वो चीज़ें जो है ना आपको इंशाल्लाह नहीं होंगी। ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।